नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागीशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का। तो चलिए बढ़ते हैं बिजनेस खबर के साथ। अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बकरीद को लेकर आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक भारतीय शेयर बाजार 28 मई 2026 गुरुवार को बकरीद के मौके पर बंद रहेगा। इस दिन एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजों में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी, यानी इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट सभी में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बाद आम लोगों को महंगाई की डबल डोज मिल गई है। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इस बार सीएनजी की कीमतों में ₹1 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 81.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। नई दरें लागू होने के बाद अब ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों की ईंधन लागत और बढ़ गई। सीएनजी की कीमत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाओं पर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग रोजाना सार्वजनिक परिवहन के तौर पर सीएनजी वाहनों पर निर्भर रहते हैं। ईंधन महंगा होने से ड्राइवरों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर किराए में बढ़ोतरी के रूप में यात्रियों को झेलना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस हफ्ते अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने वाली लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेगी और अगले महीने से लागू हो जाएगी। राज्य सचिवालय नबन्ना में कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकार बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा को भी मंजूरी दी गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 प्रति लीटर हो गया है। खास बात यह है कि मई महीने में ये तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले इसी हफ्ते 90 पैसे प्रति लीटर और कुछ दिन पहले ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अमेरिका ईरान के बीच अनिश्चित माहौल के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 3 दिवसीय वेरिएबल रेट रेपो नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम में 1,590 करोड़ रुपए की अस्थायी इक्विटी डाली। अस्थायी लिक्विडिटी किसी वित्तीय या बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो होने वाली अस्थायी उतार चढ़ाव को कहते हैं, जबकि वेरिएबल रेट रेपो नीलामी एक मौद्रिक साधन है जिसका इस्तेमाल आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में अल्पकालिक लिक्विडिटी डालने के लिए करता है। आरबीआई ने बताया कि ये फंड 5.26% की कट ऑफ दर पर डाले गए। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस में भारी गिरावट के बावजूद फंड की मांग 1 लाख करोड़ रुपए की घोषित राशि से कम ही रही। हालांकि 21 मई को हुई पिछली नीलामी की तुलना में शुक्रवार की नीलामी बैंकों की ओर से मांग ज्यादा रही। बिहार के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन
लिमिटेड ने सुधा डेयरी के दूध और दूध से बने कई उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 25 मई से लागू होंगी। बढ़ी हुई कीमतों का असर सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा के में इस्तेमाल होने वाले दूध, दही, घी, पनीर और लस्सी जैसे उत्पाद अब पहले से महंगे मिलेंगे। फेडरेशन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पशुपालक किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के दाम में 2 रुपए से लेकर 3.13 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कच्चे माल, पेट्रोलियम पदार्थ, पैकेजिंग सामग्री, परिवहन और उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही थी। इन्हीं कारणों से दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में संशोधन करने का फैसला लिया गया। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने जाने के लिए यात्रियों को पहले के मुकाबले काफी कम किराया देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में राइड शेयरिंग कैब सेवा की शुरुआत कर दी है, जिससे एक ही दिशा में सफर करने वाले यात्री कैब साझा कर सकेंगे और यात्रा खर्च आधा तक कम हो सकता है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में उबर शेवर सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार का कहना है कि यह पहल राजधानी में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया भर की खेती पर भी दिखाई देने लगा है। नाइट्रोजन आधारित यूरिया खाद की सप्लाई प्रभावित होने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। हालात ऐसे हैं कि किसान अब फसलों को बचाने के लिए इंसानी पेशाब, मुर्गियों की बीट और जैविक कचरे जैसे वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने लगे हैं। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद का करीब 1/3 हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, लेकिन होमुर्ज जल डमरू मध्य में जारी तनाव और सप्लाई रुकावटों के कारण खाद की कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे किसानों की लागत तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग ने अपने देशव्यापी दौरे के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 और 23 जून को अहम बैठक तय की। इस बैठक में केंद्रीय सरकार संस्थानों, कर्मचारी यूनियनों और संगठनों की मांग पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आयोग का मकसद कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को सीधे सुनना है, ताकि नई वेतन संरचना तैयार करते समय कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लखनऊ बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की कर्मचारी यूनियनों को 10 जून 2026 तक एनआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर कई देशों पर देखने को मिल रहा है। भारत में भी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच देश में सोने की कीमतों में जारी तेजी पर अब ब्रेक लग गया। आज शनिवार की सुबह सोनों के दामों में गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ 24 कैरेट सोना घटकर 1,59,630 रुपए प्रति ग्राम आ गया है। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1,59,480 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। बता दें कि एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाला सोना 600 रुपए गिरकर 1,64,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हाजिर सोना 4,05,22.32 डॉलर प्रति औंस के आसपास बिजनेस कर रहा है।
चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे जीएसटी के दायरे में लाने जाने की मांग उठाई है। इस विषय पर उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि पेट्रोल डीजल को तुरंत जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाए। लंबे समय से व्यापारी, फैक्ट्री ओनर और आम आदमी इसकी मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें इस भारी महंगाई से राहत मिल सके। 22 मई 2026 को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत संकेतों के साथ होती दिखी। भारतीय इक्विटी बाजार आज यानी शुक्रवार को बढ़त के साथ खुले। निफ्टी 50 34 अंक या 0.15% की बढ़त के साथ 23,679 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 188 अंक या 0.17% की बढ़त के साथ 75,312 पर खुला। एशियाई बाजारों में भी तेजी का माहौल देखने को मिला, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। दुनिया भर के निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद को सुलझा लेंगे, जिसके चलते वैश्विक बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। इसके चलते गिफ्ट निफ्टी में भी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। ये 130 अंक या 0.70% की बढ़त के साथ 23,624 पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।